सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 7, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject English, and we will learn and understand some naming words in this worksheet. So आज की इस वर्कशीट में स्टूडेंट्स हम बहुत सारी चीज़ों के नाम जानेंगे, चाहे वो पर्सन हों, चाहे वो एनिमल हों, चाहे थिंग्स हों, उनके कुछ ना कुछ नाम होते हैं। तो हम नेमिंग वर्ड्स के बारे में आज इस वर्कशीट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन को समझेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज मैच द नेम्स ऑफ द थिंग्स विद द पिक्चर। आपको यहाँ पे कुछ थिंग्स की पिक्चर्स हैं और उनके नाम हैं, तो सही के साथ सही को मिलाना है। तो बहुत ही इजी है, लेट्स ट्राई। तो सबसे पहले वर्ड है पिलो। पिलो इसमें से कौन सा होता है? देखिए, पिलो का मतलब होता है तकिया, जो आप सर के नीचे लगाकर सोते हैं ना, तो इसको इसके साथ मैच करना है। देन स्पून। स्पून का मतलब होता है चम्मच, तो चम्मच कहाँ पर है? यहाँ पर। फिर इसके बाद है LAMP, लैम्प। लैम्प लैम्प तो आपको पता है कईयों के घर में भी हो सकता है, जो हम रात को कई बार जला के सोते भी हैं और वैसे शो के लिए भी रखते हैं। तो लैम्प कहाँ पर है? ये रहा। फिर इसके बाद है कॉम्ब। इसको हम कॉम्ब नहीं पढ़ेंगे, COMB तो लिखा है कॉम्ब, लेकिन बोलते हैं कॉम्ब। कॉम्ब का मतलब होता है कंघा, जिससे आप अपने सुंदर सुंदर बाल बनाते हैं। ये रहा कंघा, कॉम्ब। क्या कहते हैं? कॉम्ब, याद रखना। फिर फिफ्थ है टेबल। टेबल का मतलब होता है मेज, तो मेज कहाँ पर है? मेज है यहाँ पर। फिर है बोट। बोट का मतलब होता है नाव, BOAT, बोट। बोट का मतलब नाव, ये रही नाव। अब आगे देखते हैं सेवंथ, BAS, बास्केट। KAT, केट, बास्केट। बास्केट का मतलब होता है टोकरी। टोकरी कहाँ पर है? ढूंढो, टोकरी है यहाँ पर। फिर इसके बाद है SH। SH से श निकलता है, SHOES, शूज। शूज का मतलब पहनते हो ना यूनिफॉर्म में जब स्कूल जाते हो, शूज। तो शूज का मतलब जूते, ये रहे जूते। देन CAR, कार। कार गाड़ी, वो ये रही। उसके बाद है BREAD, ब्रेड। ब्रेड खाते हैं ना हम सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में, ब्रेड। देन MUG, यू से अ की साउंड निकलती है, तो MUG मग होता है, मग। मग यानी जिसमें हम चाय भी पी सकते हैं, कॉफी मग आता है ना, तो ये रहा वो मग। फिर इसके बाद है PEN, पेन। CIL, सिल, पेंसिल। तो पेंसिल कहां पर है? ये रही, ठीक है। नाउ विल मूव ऑन सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज लुक एट द पिक्चर्स, चूज द नेम्स फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट दैम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। आपको यहाँ पर एक हेल्प बॉक्स दे रखा है, इसमें से आपको नेम्स को चूज करना है और सही पिक्चर के नीचे, जो उनके नीचे स्पेस दे रखा है, वहां पर उसे लिखना है। तो सबसे पहले व्हाट इज इट, ये क्या है? दिस इज अ बस, तो आपको यहां पर लिखना है BUS, बस। देन सेकेंड इज व्हाट इज इट? It is a dog. Where is dog? Here is dog. DOG, dog. Then third one is what is it? बताइए क्या है ये? This is a school. तो आपने लिखना है स्कूल, SCHOOL, school. Then what is this? दिस इज अ रोज फ्लावर, जो कि सबको पसंद है, रोज, ROSE, रोज मतलब गुलाब का फूल। एंड हु इज ही? ही इज अ बॉय,
boy, B-O-Y, boy. Then who is she? She is a girl. Girl लिखा है यहाँ पर, तो आपने लिखना है इसको girl, G-I-R-L, girl. Then what is it? It is an apple. Apple का मतलब सेब. An apples a day keeps doctors away, यानी एक सेब अगर रोज खाएं तो हम डॉक्टर को अपने से कोसों दूर रख सकते हैं, यानी हमारी सेहत बनती रहेगी. What is it? It is a ball, B-A-L-L, ball. And what is it? It is a tiger. टाइगर का मतलब शेर. वैसे तो टाइगर का मतलब चीता होता है, तो हमारे यहाँ पर उसको टाइगर को हम बाघ भी बोल देते हैं, शेर भी बोल देते हैं. ठीक है, तो टाइगर. एंड देन लास्ट, इट इज अ बैग. जो आपका स्कूल बैग होता है ना, बैग, या कोई दूसरा बैग भी हो सकता है ना, जिसको हम हिंदी में बस्ता कहते हैं, बैग. सो नाउ विल मूव ऑन थर्ड क्वेश्चन. समझ में आ रहा है आपको? Now question number 3. Who am I? Tick my name and fill in the space provided. आपको क्या बताना है? देखिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा, एक सेंटेंस लिखा है I am a, यानी ये कौन है. जो जिसकी पिक्चर दे रखी है उसके बारे में आपको बताना है कि ये कौन है, और 3 ऑप्शंस दे रखी हैं. आपको क्या करना है? उन तीनों में से जो सही है उसके आगे राइट का टिक लगाना है और उसका नाम जो स्पेस दे रखा है वहां लिखना है. जैसे आई एम में अब ये किसकी पिक्चर है? क्या हॉर्स यानी घोड़े की पिक्चर है, काउ यानी गाय की पिक्चर है, या स्नेक यानी सांप की पिक्चर है? तो तीनों में से कौन सा सही है? काउ. तो हमने लिखना आई एम अ काउ. तो ये क्या कहेगी? आई एम अ काउ, यानी मैं एक गाय हूं. उसके बाद आई एम एन, यहां पे पिक्चर किसकी बनी हुई है? देखिए, व्हाट इज इट? अम्ब्रेला यानी छतरी, बैग यानी बस्ता, या लैंप? तीनों में से कौन सा सही है? बताइए. अम्ब्रेला. तो ये यहां पर हम लिखेंगे आई एम एन अम्ब्रेला. अम्ब्रेला, LLA, अम्ब्रेला. फिर थर्ड वन इज, ये पिक्चर देखिए, ध्यान से देखिए क्या है. व्हाट इज इट? आई एम अ, हमें सोच के लिखना है. क्या ये पार्क है, क्या ये सर्कस है, या हाउस है? सोचिए. इट इज अ हाउस. तो हमें यहां पर टिक मार्क करना है और लिखना है आई एम अ हाउस. ये कैसे बोलेगा? आई एम अ हाउस, यानी मैं एक घर हूं. तो याद रखना, जब भी हम किसी को बताते हैं, जैसे आप, मैं एक एग्जांपल देता हूं. जैसे आपका नाम है राहुल, तो आप कैसे बोलेंगे किसी को, दूसरे को बताने के लिए? आई एम अ राहुल, या आई एम ए बॉय. याद रखना. अब आपको एक अच्छे से सेंटेंस भी आ गया. तो रिमेंबर, ऑल पीपल, एनिमल्स, प्लेसेस एंड थिंग्स हैव अ नेम. यानी कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जानवर हो, कोई भी स्थान हो, या कोई भी चीज हो, उन सब का एक नाम होता है. सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट. अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लग गया है तो इस चैनल को बहुत ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब भी कीजिए, और जल्दी से जल्दी इसे 50K यानी 50,000 तक पहुंचा दीजिए. लेकिन याद रखिएगा, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड, प्लीज़ वियर योर मास्क, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस, और जब भी आपकी टर्न आए इसकी वैक्सीनेशन यानी कोरोना की वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है. इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच.